हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू प्रॉफिट मार्ट। लिक्विफाइड नेचुरल गैस के प्राइसेस फिलहाल बहुत ही ज़्यादा हाई है और ये प्राइसेस अभी अभी सर्ज हुए हैं। ऑल्सो FY23 में फर्टिलाइजर सब्सिडी ₹2.5 ट्रिलियन के अराउंड पहुंच गई है, विच इज़ क्वाइट अ लॉट कंपेयर टू व्हाट वाज एस्टिमेटेड। तो व्हाट इज गवर्नमेंट्स प्लान आफ्टर दिस? तो गवर्नमेंट ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक प्रपोजल दिया है जिसमें दे आर प्लानिंग टू एंटर इनटू शॉर्ट टर्म LNG प्रोजेक्ट्स। तो इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या मोटिव है एंड व्हाट आर द फर्दर स्टेप्स व्हिच गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक, ये आगे वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लिक्विफाइड नेचुरल गैस इज अ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर यूरिया प्रोडक्शन और फिलहाल LNG के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। द फर्टिलाइजर सब्सिडी विच इज करेंटली 2.5 ट्रिलियन, तो वो भी आगे क्रॉस हो सकती है। एनालिस्ट के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग करेंटली फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.5 ट्रिलियन होनी चाहिए थी, बट इट इज 138% हायर देन व्हाट इट शुड हैव बीन। यूरिया के प्रोडक्शन कॉस्ट में नेचुरल गैस के प्राइसेस 85% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये प्राइसेस 2023 to 24 में रैपिडली इंक्रीज होने के चांसेस है और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर सब्सिडी एक्सपेंडिचर भी एलिवेट होने के चांसेस है। तो इसलिए गवर्नमेंट इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे मेजर्स इंप्लीमेंट करना चाह रही है जिसमें कंपनीज को LNG कम से कम प्राइजेस में अवेलेबल हो सके। एंड हेंस गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड एन आइडिया टू गेल, जिसमें इंडिया को शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल रिकवर और रिजर्व करना है। जो भी इम्पोर्ट होगा उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल रिजर्व हो सकता है। तो इस पूरे प्लानिंग से इंडियन कंपनीज के मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल होंगे। 2022 कॉन्सिक्यूटिवली ऐसा फोर्थ ईयर है जिसमें फर्टिलाइजर का एनुअल बजट स्पेंडिंग 1 ट्रिलियन के अबव पहुंच गया है और पिछले कुछ सालों में यही बजट 70 to 80,000 करोड़ के लोअर रेंज में ही रहा। सो नाउ इन केस ऑफ यूरिया, तो यूरिया के 1 बैग ऑफ प्रोडक्शन के लिए टोटल ₹2,650 का कॉस्ट आता है, बट फार्मर्स पे ओनली ₹242 पर बैग। सो जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो गवर्नमेंट फुलफिल करती है थ्रू फर्टिलाइजर सब्सिडी और एक बैग ऑफ यूरिया में टोटल 45 kg मटेरियल प्रेजेंट होता है। यूरिया के प्रोडक्शन में जैसे LNG यूज होता है वैसे डोमेस्टिक गैसेस भी यूज होते हैं जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इस LNG और डोमेस्टिक गैस के कॉम्बिनेशन को पूल्ड गैस कहते हैं। तो ये पूल्ड गैस भी पिछले 18 मंथ से बढ़ते हुए दिख रहा है। सो बाय August 22 द प्राइसेस हैव रीच्ड टू $25 मिलियन मेट्रिक बीट। 2021 to 22 में इंडिया ने अराउंड 9.1 मिलियन टन ऑफ यूरिया इंपोर्ट किया है जिसकी वैल्यू अराउंड 40,000 करोड़ US डॉलर्स है। ऑल्सो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेड यूरिया प्राइसेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डबल हुए हैं। सो करंट प्राइस इज $650 पर टन। अब ये डोमेस्टिक गैस के प्राइसेस बढ़ने की वजह से फर्टिलाइजर कंपनीज को सिर्फ 7% ही शेयर मिलता है टोटल और बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए गैस इंपोर्ट किया जाता है। तो LNG प्राइसेस इनडायरेक्टली यूरिया प्रोडक्शन के कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट करती है। सो फिलहाल टोटल LNG जो इंपोर्ट करते हैं उसमें 35% फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है, 22% सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, 13% पावर सप्लाई, 7% रिफाइनरीज और 2% पेट्रोकेमिकल्स और बाकी सेक्टर्स में यूज होता है। कुछ और फर्टिलाइजर्स है जैसे फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक, डियामोनियम फॉस्फेट, तो इनके प्राइसेस में भी कुछ फ्लक्चुएशंस देखे जा रहे हैं। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्रॉफिट मार्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।